नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिव भारत टाइम्स। इस समय हमारे साथ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रत्नाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी पीछे जो है कचहरी का बहुत सारा बवाल चल रहा है, उसी में कुछ मामले में कैंट इंस्पेक्टर की जो है हटाने की मांग को लेकर कुछ घटनाएं घटी। उसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं। सर हाँ नमस्कार, बताएं, प्रश्न करें। सर, किस मामले को लेकर के ये इतना हल्ला चल रहा है, बवाला चल रहा है, कैंट इंस्पेक्टर को हटाने की मांग चल रही है? देखिए, बात को जान लीजिए कि कचहरी परिसर न्याय का मंदिर है और हम जो काला कोट पहनते हैं वो जाति धर्म से इतर उस न्याय के मंदिर के पुजारी हैं जो वादकारियों को, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए दिन रात, धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हम तत्पर रहते हैं। ऐसे में जब हमारी सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी तो हमारे लिए यह कार्य कर पाना दुरूह हो जाएगा। जो हाल के दिनों में पिछले एक हफ्ते से सिविल कोर्ट गोरखपुर में एक स्ट्राइक का माहौल चल रहा है, माहौल काफ़ी उग्र है, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, न्यायिक कार्य से लगातार विरोध चल रहे हैं अधिवक्ता। तो इसके पीछे भी कारण यही है कि एक मुकदमा सत्यनारायण वर्सेस पूजा, पारिवारिक मुकदमा, ऐसे हजारों मुकदमे कचहरी में चलते हैं और इनकी एक प्रक्रिया होती है मीडिएशन की। इस मीडिएशन के दौरान पूजा पक्ष के लोग लड़के पक्ष पर दबाव बनाकर कुछ मांगों को पर सहमति बनवाना चाहते थे, जिस पर सत्यनारायण के अधिवक्ता श्री रविंद्र भूषण दुबे ने आपत्ति की, जहां उनके साथ मिसबिहेव किया गया, गाली गलौज की गई और चलते चलते जान माल की धमकी भी दी गई। लेकिन एक अधिवक्ता जो दिन रात इसी सब के बीच में रहता है तो वो इन धमकियों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता है, यह मानते हुए कि ऐसी धमकियां तो आए दिन मिलेंगी। लेकिन यह मामला मामूली नहीं रहा। 13 तारीख को मीडिएशन की घटना हुई, 14 नवंबर को उसके फोन पर धमकी मिली और फिर 20 नवंबर को रेकी करके उसको शुक्ला कैंटीन, जो काफ़ी बड़ी कैंटीन है जहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ घेर लिया गया और जिसमें रविंद्र के अनुसार पूजा, उसकी माँ, उसके पिता नागेंद्र तिवारी और उसके भाई सुशील तिवारी और 7-8 लोग थे जिन्होंने उसको मारा पीटा, वकील को, और सुशील तिवारी ने असलाह निकालकर उनको फायर कर दिया। संजोग था कि रविंद्र भूषण दुबे खिलाड़ी हैं, झटके में बैठ गए और वो गोली से बच गए। इसके बाद जब अफरा तफरी के माहौल में तमाम लोग भाग गए, सुशील तिवारी से पिस्तौल लेकर भी एक बंदा भाग गया। 2 लोग को वकीलों ने पकड़ लिया, जिसमें एक सुशील तिवारी जो पूजा का भाई है और एक अज्ञात, जो कि बाद में मालूम चला विकास निषाद के रूप में उसकी पहचान है। इन्हें पकड़कर अधिवक्ताओं ने कैंट पुलिस के हवाले कर दिया। कैंट पुलिस ने अधिवक्ताओं के दबाव में गंभीर धाराओं, जिसमें 109 जो हत्या के प्रयास की भी धारा है, सामूहिक रूप से बलवा करके हमला करने की भी धाराएं हैं, इन तमाम संगीन धाराओं में 6 नामजद और 7 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। 2 व्यक्ति जो पकड़े गए थे जिन्होंने हत्या का प्रयास किया था, नियमतः तो इन्हें पुलिस को अपनी हिरासत में लेकर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर पेश करना चाहिए था और अगर वो घायल थे तो उनका मेडिकल कराना जाना चाहिए था। लेकिन कैंट इंस्पेक्टर ने किसी दबाव में, चाहे वो धन का दबाव था, चाहे वो राजनीतिक दबाव था, चाहे किसी भी तरह के दबाव में, इन दोनों अभियुक्तों को थाने से ही बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया। और बाद में यह कहा जाना कि सुशील तिवारी को अधिवक्ताओं ने बुरी तरह मारा था, वो जीवन मरण से संघर्ष कर रहा था, इसलिए छोड़ दिया गया। तो यहाँ पुलिस की भूमिका और गंभीर होती है कि वो उसकी, अगर ऐसी बात थी तो वो उसकी इलाज कराकर। सवाल ये है कि अगर वो उन्हें चोट लगी थी तो पुलिस अभिरक्षा में उनको मेडिकल ले जाना चाहिए। यस, यही मैं कह रहा हूँ कि उनको तो ट्रांजिट रिमांड पर अस्पताल ले जाकर उनकी जांच कराई जानी चाहिए थी। ये 1 बजे की घटना थी,
3 बजे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनको या तो जेल के अस्पताल में ही भर्ती कराते या फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते पुलिस अभिरक्षा में। लेकिन चूंकि संजय सिंह ने कुछ समय पूर्व एक मजिस्ट्रेट से भी बदतमीजी की थी और जिसमें किसी प्रकार वो बच गए, तो शायद उन्होंने अपने को ही स्वयं न्यायालय भी समझ लिया और उन्होंने ही स्वयं उन दोनों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया। इस घटना का संज्ञान होने के बाद बार एसोसिएशन ने अधिकारियों से संपर्क किया। 21 तारीख को छोड़ 22 तारीख से फिर हम लोग ने आंदोलन करना शुरू किया। तमाम अधिकारियों से मिले, धरना दिया, प्रदर्शन किया, न्यायिक कार्य से विरत रहे। देखिए, न्यायिक कार्य से कभी कोई अधिवक्ता विरत नहीं रहना चाहता है, क्योंकि तमाम अधिवक्ताओं की स्थिति है कि वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। अगर आपकी जान नहीं रहेगी तो आप कैसे कमाएंगे और कैसे वहाँ निर्विघ्न उन अपराधियों के बीच में पैरवी कर पाएंगे न्याय की। सर, न्याय दिलाने वाला आज न्याय के लिए भटक रहा है, यही विडंबना है। अंग्रेजों के जमाने में जब आंदोलनकारियों के लिए लड़ना था तो अधिवक्ता सबसे अग्रिम पंक्ति में होते थे और वही अंतिम लड़ाई क्रांतिकारियों की लड़ा करते थे, अंग्रेजी हुकूमत को झुकाया करते थे। लेकिन आज जब हम स्वाधीन हैं, हम आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी एक पराधीनता के बेड़ी में हैं। मेरा मानना है कि प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है। वह दबाव राजनीतिक है, वह दबाव पैसे का है, वह दबाव किस चीज का है यह तो प्रशासन जानेगा, जांच का विषय है। लेकिन एक हफ्ते के आंदोलन के बाद भी एक विवादित इंस्पेक्टर संजय सिंह नहीं हटाया गया। हाल ही में बहरगंज कोतवाली में भी हमारे एक अधिवक्ता को, जिसके घर तिलक था, उसे कुछ लोगों ने मारा पीटा और उसके भी FIR नहीं दर्ज किया जा रहा था। आज बड़ी मुश्किल से इधर FIR दर्ज करने की बात हुई, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लगता है कि प्रशासन पूरी तरह तुला है कि अधिवक्ताओं को दबा कर रखेगा, तो अधिवक्ता दबने वाली कौम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि CM सिटी में आए दिन ऐसी रोज घटनाएं घट रही है। अभी पीछे जो है डॉक्टर ये अनुज सरकारी का भी घटना घटी, इसमें सिपाही पंकज को न्याय नहीं मिला, किसी तरह से वकीलों के ही द्वारा जो है मामले को उठाया गया। तो देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि वर्तमान सरकार जो है वो कटिबद्ध है, जैसा कि पढ़ा भी जाता है, देखा जाता है कि अपराधों में कमी आई है। लेकिन एक निरंकुश प्रशासन जो काफी समय से निरंकुश था, उसको काबू में करने में कुछ समय लगता है और निश्चित ही हम लोग अभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और अगर शायद आज की तारीख में और कल की तारीख तक वो नहीं मानी जाती है, तो हम सरकार का भी, शासन का भी दरवाजा खटखटाएंगे और बड़ी पुरजोरी के साथ में, बड़ी दमदारी के साथ खटखटाएंगे। ये आंदोलन अगर अभी नहीं खत्म हुआ तो फिर यह पूर्वांचल के साथ फिर प्रदेश और देशव्यापी भी रूप ले सकता है। तो अभी आपने हमारे साथ देखा कि रत्नाकर सिंह जी ने हमें बताया कि अगर ये आज और कल में मांगे इनकी नहीं मांगी गई तो ये प्रदेश और देश स्तर पे भी ये इनका जो है आंदोलन चलेगा। और आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको आगे भी पल पल दिखाते रहेंगे। एक्टिव भारत टाइम्स से अजय कुमार गुप्ता, गोरखपुर से।